नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में पहली सिंचाई करते समय आपको कौन से खाद उर्वरक सरसों की फसल को देना चाहिए, जिससे आपकी सरसों की फसल को अगर सही समय पर सही खाद उर्वरक मिल जाते हैं तो आपकी सरसों की फसल में नई नई टहनियों का विकास होता है। और जितना किसान साथियों आपकी सरसों की फसल में फुटाव होगा, टहनियों का फुटाव होगा, उतना ही आपकी उपज पर प्रभाव पड़ेगा, जितनी ही आपकी सरसों की फसल का उत्पादन बढ़ेगा। और किसान साथियों, खाद उर्वरक के साथ साथ सरसों की फसल में पहला पानी भी सही समय पर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी सब के बारे में हम वीडियो में अच्छी तरीके से बात करेंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। किसान साथियों, खाद उर्वरक की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की फसल में पहली सिंचाई करने का सही समय कौन सा होता है, कब आपको सरसों की फसल में पहला पानी लगाना चाहिए। किसान साथियों, जब आपकी सरसों की फसल 1 महीना यानी 30 दिन की हो जाती है तब आपको सरसों की फसल में पहला पानी लगा देना चाहिए। यह बिल्कुल सही समय होता है सरसों की फसल में पानी लगाने का। 30 दिन में आपको सरसों की फसल में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और किसान साथियों, अगर आप पहली सिंचाई करने में पहला पानी लगाने में सरसों की फसल में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सरसों की फसल में पहली फूल की डाँडी चलने से पहले पहले आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं किसान साथियों, सरसों की फसल में पहली सिंचाई के साथ में आपको कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, पहला खाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है वह है यूरिया। यूरिया की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आपको प्रति 1 एकड़ खेत में 30 से 35 केजी यूरिया का प्रयोग पहली सिंचाई के समय करना है। और दूसरा किसान साथियों, अगर आपने सरसों बुवाई के समय सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर आपको पहली सिंचाई के समय यूरिया के साथ मिला करके 4 से 5 केजी 1 एकड़ के लिए सल्फर का प्रयोग भी करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सरसों की फसल में सल्फर वरदान साबित होती है। सरसों की फसल में सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाती है और जब आपकी सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ती है तो उसी के साथ साथ आपके दानों का, सरसों की फसल के दानों का वजन भी बढ़ता है, जिससे आपकी उपज पर 25 से 30% फर्क पड़ता है। और इसी के साथ साथ किसान साथियों, अगर आप एक स्प्रे भी अपनी सरसों की फसल में कर देते हैं तो यकीन मानिए 100% गारंटी से आपकी सरसों की फसल से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। पहली सिंचाई करने के 8 से 10 दिन बाद आपको NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में स्प्रे द्वारा करना चाहिए। किसान साथियों, यकीन मानिए अगर अपनी सरसों की फसल में आप सिंचाई करने के 8 से 10 दिन बाद NPK 19-19-19 का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी सरसों की फसल की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ जाएगी। किसान साथियों, इसी तरह हम आपको आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी वीडियो के जरिए देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।